लोगों को देख रहे थे। आपने देखा होगा श्री माता जी की फॉरेन में जब पूजाएं होती थी तो जो शामियाना होता था वो अमूमन ऐसा ही शामियाना आपको फॉरेन की पूजाओं में दिखता है ना। याद करिए आप इटली की जब पूजाएं का वीडियो जब आप देखते हैं और कलेक्टिविटी की तरफ जब कैमरा होता है तो कई बार इसी तरह से बहुत सुंदर सजा हुआ स्टेज और उसके सामने ऐसा ही शामियाना। तो आज उन क्षणों की याद दिलाने के लिए जिन भी हमारे सहजी भाइयों बहनों ने इस हॉल को सजाने के लिए बहुत मेहनत की है और माँ का डेकोरेशन इतना सुंदर करने के लिए मेहनत की है, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। उनके लिए जोर से तालियां होनी चाहिए जितनी मेहनत उन्होंने की है। क्या बात है, ये परिसर पूरा सहयोगियों का है, सहयोगी दीदी का है, सहयोगी दीदी का है। दीदी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं दीदी से विनती करता हूँ 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं, आपका सबसे परिचय हो जाए। जोरदार तालियां इस बहन के लिए। श्री माता जी जब आनंद देना चाहती है तो कैसे कैसे माध्यम हमारे लिए चुन लेती है, तो उस माध्यम आज दीदी बनी है। तो आइए हम श्री माता जी की 2 इम्पोर्टेंट जो माने चीजें हमें सिखाई है, युवाओं के लिए भी और बड़ों के लिए भी, कि हमें यदि गहनता की बात हमारी चल रही थी तो हम एज ए योगी, एज ए सहज योगी या योगिनी, जब हम गहनता में उतरना चाहते हैं तो श्री माता जी ने रोज करने के लिए एक प्रेयर हमें सिखाई। हो सकता है आप में से सब लोगों को वो पता हो, पर फिर से आज उसको एक बार दोहराते हैं। माँ ने हृदय पर एक प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाई। ये हृदय की प्रार्थना क्यों सिखाई है? क्योंकि आप सबको मालूम है जो हमारा सहस्त्रार का केंद्र बिंदु है उसके इर्द गिर्द जो पहली परिधि बनती है वो हृदय की बनती है, और यदि हृदय स्वच्छ हो जाता है तो ही सहस्त्रार का प्रकाश उसके बाहर सागर तक आता है और फिर उसके इर्द गिर्द जितना चक्रों का पूरा सिस्टम हमारे लिम्बिक एरिया में लगा हुआ है, हमारे सहस्त्रार के पास लगा हुआ है, वहां तक चक्रों का प्रकाश जाता है। और जैसे कि माँ बताती है कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये उत्क्रांति का वृक्ष उल्टा लगा हुआ है, मूल कहाँ है? यहाँ, और शाखाएं कहाँ है? नीचे। तो मूल के लिए जो माँ ने प्रार्थना बताई है कि सहस्त्रार के इर्द गिर्द जो हृदय है उसको स्वच्छ करने के लिए, उसको परिपूर्ण करने के लिए जो प्रार्थना बताई है, हम पहले माँ के शब्दों में उसको ध्यान से सुनेंगे और फिर उस प्रार्थना को हम सामूहिकता में दोहराएंगे। तो भैया प्रेयर ऑन हार्ट जो दी हुई है उसका वीडियो लगा सकते हैं, प्लीज प्ले द वीडियो। You have to put my feet into your heart. Just my feet into your heart. Because photo, face, everything might be an illusion. Might be by seeing my face you do not get over your barriers. To say, I must see Mother, I must do this, Mother must come to my house, she must have food at my place, she must visit my home. All this is so stupid, I cannot understand what's the matter with this. Mother, please come in my heart. Let me clean my heart so that you are there. Put your feet into my heart. Let your feet be worshipped in my heart. Let me not be in delusion. Take me away from illusions. Keep me in reality. Take away the sheen of supposed. और इन प्रार्थना के शब्दों को पीछे पीछे दोहराना। परम पूजनीय श्री माता जी, माँ कृपया हमारे हृदय में आ जाए।
हमारे हृदय को पूर्णतः स्वच्छ कर दीजिए ताकि आपके श्री चरण वहां हम स्थापित कर सकें। श्री माता जी, आपके श्री चरणों का पूजन हमारे हृदय में होने दीजिए। श्री माता जी, माया, भ्रम और भ्रांति से कृपया मुझे दूर कर दीजिए। श्री माता जी, सत्य के प्रकाश में कृपया आप मुझे खड़ा कर दीजिए। बाह्य की चमक दमक और आकर्षण से कृपया मुझे दूर कर दीजिए। आपके श्री चरणों के आशीर्वाद हमें हमारे हृदय में अनुभव करने दीजिए। आपको कुछ समय के लिए माँ की छवि को अपने हृदय में देख लीजिए। जय श्री राम। जय श्री माता जी। ये प्रार्थना हमें सब लोगों को रोज करना इसलिए जरूरी है कि जैसे भैया ने कहा था कि जब हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में विन विन सिचुएशन आने लगती है, हमारे सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ अच्छा अरेंज हो जाता है, तो कभी कभी हम उस माया के चक्कर में आना शुरू हो जाते हैं। फिर ध्यान के लिए समय नहीं मिलता, फिर फूड शो के लिए समय नहीं मिलता, प्रचार प्रसार के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं बचता है। तो इन सारी माया के जबरों से, बंधन से दूर रहने के लिए ये जो प्रार्थना है श्री माता जी ने हृदय के लिए हमें सिखाई है, ये हम यदि नियमित करते हैं तो हमारा हृदय कैसे होगा? गीली माटी की तरह रहेगा। और बीज काय में बोया जाता है? गीली माटी में ही बोया जाता है। सीमेंट में बीज लगता है क्या? नहीं, क्योंकि सीमेंट में एक बार पानी लग गया तो वो कैसे हो जाता है? कड़क हो जाता है, फिर उसमें सॉफ्टनेस नहीं रहती। और गीली माटी में आप जितना पानी डालते जाए उतना पानी जाते जाएगा। तो माँ का प्रेम पानी है, हमें गीली माटी बन करके रहना है। जितना प्रेम माँ की ओर से आएगा उतना समाते जाएगा और आपके माध्यम से दूसरों की ओर जाते जाएगा। ठीक है। एक और चीज, यदि हम युवा हैं तो हमारा ब्रेन हमारे ऊपर काफी हावी रहता है। हम सुबह आते आते श्री माता जी का कैक्सटन हॉल का एक स्पीच सुन रहे थे, जिसमें श्री माता जी ने कहा कि सारी मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, सारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, सारी जो प्रोग्रेस है, वो सारी प्रोग्रेस, सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारा विकास मनुष्य को फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए प्रवृत्त करता है। तो हमारी भी जनरेशन वैसी है ना। हम 10वीं में जब होते हैं तो सोचते हैं कि 12वीं की एग्जाम कैसे देंगे, फिर नीट का एग्जाम कैसे देंगे, फिर जेई का प्रिपरेशन करने लग जाते हैं और फिर उसी में इतना घुस जाते हैं कि खुद की हेल्थ, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ या अपने खुद का ग्रोथ भी धीरे धीरे पीछे लगने लगता है। जब जॉब मिल जाती है तो जॉब में इतना घुस जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमारा एक दूसरा ऑब्लिगेशन है, जो परमात्मा ने जो हमें जॉब दी है उसको धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा ब्रेन अपने हमारे ऊपर हावी होने लगता है, तो फॉरेनर्स को समझाते वक्त श्री माता जी ने कहा है
कि आप लोगों को, माने फॉरेनर्स को श्री माता जी बोल रहे हैं कि आप लोगों को ये इसलिए समझना मुश्किल है कि आज कोई आपके सामने खड़ा होकर के आपको वर्तमान में रहना सिखा सकता है। ये आपको विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि आप हमेशा फ्यूचर में जीते हो, आप हमेशा फ्यूचर की बातें सोचते रहते हो, हमेशा फ्यूचर की तरफ देखते रहते हो। इसलिए वर्तमान में जीना या वर्तमान का आनंद उठाना या वर्तमान में अपने रियलाइजेशन को प्राप्त करना ये पॉसिबल हो सकता है, इसके ऊपर आपका विश्वास ही नहीं बैठता। ये श्री माता जी सुबह के स्पीच में फॉरेनर्स को समझा रहे थे। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे हार्ट के ऊपर हावी हो रहा है। अब सारे जो युवा यहाँ बैठे हैं या युवा बहनें यहाँ बैठी हुई है, सब लोगों के लिए एक छोटा सा रिसर्च का टॉपिक लिख देते हैं, और कल जब भी समय मिलेगा आप लोग लंच पे हमारे साथ बात कर सकते हैं। जब भी फ्री टाइम हो हम लोग बात करेंगे। रात को सोते समय या जब भी आपको फ्री टाइम मिले श्री माता जी की ये स्पीच जरूर सुनिएगा। आपने श्री माता जी की महाशिवरात्रि पूजा एट पंढरपुर नोट डाउन करके रखिए। इट्स अ टॉपिक ऑफ रिसर्च फॉर एवरी सेलिब्रिटी एंड योगिनी। महाशिवरात्रि पूजा जो पंढरपुर में हुई थी, उसमें श्री माता जी ने ब्रेन और हार्ट, इसका स्पिरिचुअली क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हमें बताया है। उसी तरह जब हमारा सहस्त्रार खुलता है या हमारी आत्मा जब प्रकाशित होती है, तब एक्चुअल हमारे हार्ट में क्या परिवर्तन आता है, वो कैसे आता है, कितनी परतें हमारे हार्ट की खुलती है, कैसे ये हार्ट का ऑरा बढ़ता है, और जब ये हार्ट का ऑरा बढ़ता है तब वो हमारे ब्रेन को कैसे प्रकाशित करता है, ये पूरा कनेक्शन श्री माता जी ने इस स्पीच में समझाया है। हम व्यक्तिगत अनुभव हमारा बताते हैं कि हमने जब इस स्पीच को पहली बार सुना था तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, दूसरी बार सुना और भी समझ में नहीं आई, जब तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार उसको बार बार जब सुना, तब समझ में आया कि श्री माता जी कितनी सूक्ष्मता से बता रहे हैं कि एक अणु के अंदर उसका केंद्रक कहाँ होता है, उस केंद्रक की भूमिका क्या होती है, मनुष्य में उसका हृदय क्या करता है, हृदय में आत्मा क्या करती है, और जब रियलाइजेशन मिलता है तब आत्मा के प्रकाश से हृदय, ब्रेन, इन सबको मिला करके मनुष्य का जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो कैसे वर्कआउट होता है ना रिसर्च का टॉपिक। तो 1984 महाशिवरात्रि पूजा YouTube पे देखिए, बहुत सुंदर। श्री माता जी लाल रंग की शॉल पहने बैठे हुए हैं और वो स्पीच है। तो इसको हमें, मैं ये इतना लंबा रेफरेंस मैंने इसलिए आपको इसका दिया क्योंकि दूसरा जो प्रेयर श्री माता जी ने हमें सिखाया है, दैट इज अ प्रेयर अबाउट अवर ब्रेन। कई बार ऐसा होता है कि हृदय ये कहता है कि भाई ये मत कर, तेरे सहयोगित्व को ये शोभा नहीं देता, या तेरे योगी पद को ये शोभा नहीं देता, पर ब्रेन कहता है कर ले भाई, कौन देख रहा है, तू ही है, कौन देख रहा है, और क्या फर्क पड़ता है, आज कर लिया कल नहीं करेंगे। तो जब ये कश्मकश हमारे जीवन में आ जाती है कि करें या ना करें, हृदय कहता है ना करें, योगी पद को शोभा नहीं देता, और ब्रेन कहता है कर ले, कौन देख रहा है। तो ये जब कश्मकश हमारे बीच में आती है, इसको शांत करने के लिए श्री माता जी ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना हम योगियों को सिखाई है। माँ के शब्दों में उस प्रार्थना को सीखेंगे, प्रेयर ऑन द ब्रेन। System. Now, in the central nervous system, if there is any blockage which is active in the brain, because all the centers are represented in the brain, so the best thing is to say that Mother, come in my brain, please reside in my brain, please make your rule in this brain, you be the controller of this brain, let this brain be guided by your divine wisdom, and you don't think yourself. And this word I think should be dropped completely from surgery. I think means goes on, let's see, funny way. It can be anything. को हम हिंदी में दोहराते हैं। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार में, और हमारे सहस्त्रार में माँ के श्री चरणों को हम स्मरण कर सकते हैं और बड़ी विनम्रता से माँ को प्रार्थना करके कहेंगे, श्री माता जी कृपया
हम सब बच्चों के मस्तिष्क में आ जाए। श्री माता जी कृपया सदा के लिए इस मस्तिष्क में आप विराजमान हो जाए। श्री माता जी सदा के लिए हमारे मस्तिष्क में आपका सिंहासन बना रहे। श्री माता जी कृपा करके इस मस्तिष्क को पूर्ण रूप से आप नियंत्रित करें। श्री माता जी इस मस्तिष्क के सारे विचार आपके दैवी विवेक के अनुसार नियंत्रित और संचालित हो जाए। मां के श्री चरणों को सहस्त्रार में निहारें। जय श्री माता। हमारे सहस्त्रार में विराजे इस मां के लिए हम जोर से जयकारा लगाते हैं। बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की। जय श्री माता जी। ये जो दूसरी वाली प्रेयर है ना, इसको कंठस्थ करने का एक बहुत छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ। अब चूंकि मैं पेशे से लॉयर हूँ तो उस तरीके का ही थोड़ा सा तरीका है, शरारती है, थोड़ा ख्याल में रखिएगा। जैसे किराएदार होता है, वो क्या करता है, पहले घर में आता है तो पहली प्रेयर क्या है, मदर प्लीज कम इन माय प्रेयर। फिर प्लीज मेक योर रूम इन माय प्रेयर। तो फिर किराएदार क्या करता है, रूम पे बैठ जाता है। माँ तो मालिक है, माँ किराएदार नहीं, माँ तो मालिक है। तो मैं बस एक शरारती तरीका, ताकि युवाओं को ये प्रार्थना पूरी कंठस्थ हो जाए, और आज यही कंठस्थ हो जाएगी। तो पहला वाक्य क्या है, मदर प्लीज कम इन माय प्रेयर। ठीक है ना। तो कानून में पहले किराएदार घर में आता है, देन प्लीज मेक योर रूम इन माय प्रेयर। तो किराएदार रूम करके बैठ जाता है। फिर किराएदार घर का पोजीशन ले लेता है, प्लीज टेक योर कंट्रोल ऑफ माय प्रेयर। और फिर वो घर के सारे सूत्र चलाने लगता है। किराएदार क्या करता है, घर के सारे सूत्र चलाने लगता है। तो प्लीज टेक द कंट्रोल ऑफ माय प्रेयर। और अंत की प्रेयर ये थी कि लेट ऑल द थॉट्स ऑफ दिस प्रेयर बी गाइडेड बाय योर डिवाइन विजडम। ठीक है ना। तो मैंने तो उसको इसी तरीके से याद करने से ये प्रेयर कभी नहीं भूलता हूँ। चारों सेंटेंस तो मैंने बहुत लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स लड़े हैं, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है। सो आप इस प्रेयर को सारे युवा पक्के तरीके से कंठस्थ कर ले। और जब भी मैंने क्यों राह देखना कि वो कोई दिन आएगा जिस दिन हमारे हार्ट और ब्रेन में ऐसा कश्मकश हो। इस प्रेयर को रोज ध्यान करते समय जब ध्यान की शुरुआत करें तब हार्ट वाली प्रेयर ले ले, ताकि ध्यान की शुरुआत इतनी सुंदर तरीके से हो जाए कि ध्यान की शुरुआत में श्री माता जी हार्ट में आकर बैठ जाए। और ध्यान के अंत में वो ब्रेन वाली प्रेयर ले ले कि माँ आज दिन भर इस मस्तिष्क से जो भी काम होगा उसके लिए आपके श्री चरणों में ये प्रेयर कर रहे हैं कि आप कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए, वहां पर आपका सदैव के लिए आपका सिंहासन बनाइए और वहां कृपया विराजमान हो जाइए। उसका समूचा नियंत्रण आपके हाथ में हो और इस मस्तिष्क के सारे विचार आपके दैवी विवेक के हिसाब से चलते हैं। ठीक है ना। तो बहुत इजी है ये दोनों प्रेयर। लास्ट में हम लोग सिर्फ और 3 पॉइंट्स देखेंगे ना। आई स्टॉप, एक 5 मिनट रुक सकते। 4 चीजें और जो युवाओं के लिए श्री माता जी ने बताई है। श्री माता जी ने 1984 श्री गणेश पूजा में, आप लिख कर रख लीजिए और उस पूरी स्पीच को सुनिएगा। आई एम जस्ट शेयरिंग यू द जीस्ट ऑफ द स्पीच। 1984 श्री गणेश पूजा, इसमें श्री माता जी ने युवाओं के लिए 4 शपथ लेने के लिए कहा कि आपको श्री गणेश की वंदना करनी है, उनकी प्रार्थना करनी है। तो यू शुड टेक 4 ओथ्स। श्री गणेश जी के सामने आपको 4 शपथ लेनी है। सबसे पहली जो माँ ने कही है कि आई विल नेवर अटैच माई सेल्फ टू माई पास्ट लाइफ। मैं
सहयोग में आने के बाद में स्वयं को अपने पहले सहयोग से पहले वाला जो जीवन है उससे अपने आप को नहीं जोड़ूंगा। अब इसका अर्थ ना अपने विवेक से बराबर लगाएं कि ऐसा नहीं कि सहयोग में आ जाने के बाद आप अपने पुराने मित्र भूल जाएं, आप अपना परिवार भूल जाएं, सब लोगों से नाता तोड़ लें, तो ऐसा अर्थ नहीं लगाना। क्योंकि शिवादा जी कहते हैं कि सहयोगी कभी कभी सोचते हैं तो बड़ी विपरीत दिशा में जाकर सोच लेते हैं। तो पुराने जीवन की जो चीजें सहयोग के अनुसार नहीं है, मैं उनसे अपने आप को नहीं जोड़ूंगा, ऐसा इसका अर्थ है। माने हमारे परिवार में यदि अब बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हैं, शादी के समय यदि दहेज होता होगा तो मैं मेरी शादी में दहेज, फिर बहनों की तरफ से आवाज आएगी, चलिए बड़ी आवाज में सब भाई लोग बोल दीजिए, मैं मेरी शादी में दहेज। जिनकी शादी हो गई बस उन्हीं की आवाज आएगी। अब वो बोल के क्या करेंगे, मैं मेरी शादी में दहेज नहीं दूंगा। वापस करूंगा। अच्छा प्रमोद भैया पे बैक स्कीम के बारे में बोल रहे हैं, जिनने ले लिया है मैं वो वापस कर दूंगा। नहीं ऐसा, मैं ऐसी शपथ लेने लगाऊंगा तो अगली बार रांची में कोई नहीं बुलाएगा मुझे। सो अपने परिवार से, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई जितनी कुप्रथाएं हैं, उन कुप्रथाओं के साथ में, उन बुरी चीजों के साथ में मुझे अपने आप को नहीं जोड़ना, क्योंकि अब मैं श्री गणेश जी की शरण में आ गया हूं। ठीक है, सो दैट्स अ फर्स्ट ओथ। दूसरा जो ओथ श्री माता जी ने बताया कि हमें श्री गणेश जी के श्री चरणों में अर्पण करनी है कि आई विल नेवर हैव फियर ऑफ एनी सिचुएशन। मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आप को भयभीत महसूस नहीं करूंगा या किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होऊंगा। ये कब होता है? ये तब होता है जब आप बहुत टाइट सिचुएशन में खड़े होते हैं। और मैं आपको एज ए जोक बस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जब बहुत बड़ा कोई मैटर होता है और बहुत बुरे टाइप के जजेस होते हैं तो मुझे भय लगता है, और जब भय लगता है तब मैं ये प्रेयर ले लेता हूँ कि माँ मैं आपका बच्चा हूँ, मैं श्री गणेश जी की शरण में हूँ, तो मैं इससे नहीं डरने वाला। तो आप भी ये पक्का ले लीजिए, कोई इंटरव्यू हो, कोई वाइवा हो, कोई एग्जाम हो जिसका आपको थोड़ा भय लग रहा है, उस समय ये प्रेयर बिल्कुल अपने मन में बिछा लीजिए, श्री माता जी मैं किसी से भयभीत नहीं होऊंगा, एंड मैं प्रण करता हूँ कि मैं किसी से भयभीत नहीं होऊंगा। ठीक है ना? तो लाइफ की किसी भी एग्जाम से, किसी भी व्यक्ति व्यवस्था से, किसी भी एम्प्लॉयर से, किसी घर के बड़े व्यक्ति से, जिनको सहज का मैरिज फॉर्म भरना है, वो माता पिता से, किसी भी सिचुएशन में भयभीत पर विनम्रता से, हाँ पूरी विनम्रता से। देन तीसरा प्रण जो करके बोला है, आई विल बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ एंड आई शैल नॉट डिसीव माई सेल्फ। माने जो प्रेयर हमने थोड़ी देर पहले ली कि मैं स्वयं से प्रामाणिक रहूंगा, मैं स्वयं से झूठ नहीं बोलूंगा। माने दीदी ने बोला 4 से 6, तो 4 बजे ब्लैंकेट हटाई मुंह से, माँ को एक बार देख लिया, थोड़ी देर देखा, फिर ब्लैंकेट ऊपर कर ली। मैंने 4 से 6 के दरमियान माँ के दर्शन कर लिए। तो ये क्या हुआ? यू आर डिसीविंग योरसेल्फ। आप उठकर नहीं बैठे, आप फ्रेश नहीं हुए, आपने ध्यान नहीं किया, या तो फिर 4 से 6 उठकर बैठे, वही ब्लैंकेट को ओढ़ वाड़ लिया और वही मस्त गहन ध्यान में चले गए। तो 4 से 6 के दरमियान गहन ध्यान में नहीं जाना है, ध्यान में जाना है। ठीक है ना? तो डोंट डिसीव योरसेल्फ। ठीक है? और लास्ट जो ओथ लेने के लिए बोला है, आई शैल रिस्पेक्ट ऑल सहयोगीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन टिल दे आर योगीज। माने मैंने उन सारे व्यक्तियों का सम्मान रखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, माने वो किसी बड़े पोस्ट पर हो ना हो, जब तक वो स्वयं योगी बने हुए हैं तब तक मैंने उनका सम्मान करना है। ठीक है ना? तो जो थोड़ा वीआईपी कल्चर कभी कभी हमारे सहयोग में आ जाता है, और जो लीडर बनता है तो उसके पीछे पीछे लोग ट्रेन के डिब्बे की तरह, ये हमें नहीं करना है। ठीक है ना? हमें उस इंजन का डब्बा नहीं बनना है, हमारा इंजन ये है। ठीक है? तो माँ ने ये सिखाया है कि श्री गणेश जी को चलने के लिए कोई कार नहीं लगती। काय पे बैठते हैं? जिससे हम भागते हैं, वो तो मूषक के ऊपर सवारी करते हैं, सबसे छोटा वाहन, सारे देवताओं में सबसे छोटा वाहन। इतने बड़े देवता है पर सबसे छोटा वाहन। तो
यदि बैठने को सबसे पीछे वाली भी जगह मिल गई तो हमें खुश रहना है। और इंजन, हमारे लौकिक जीवन का इंजन, हमारी कलेक्टिविटी का इंजन कौन होता है? हमारे कोऑर्डिनेटर भाई लोग, लीडर भाई लोग होते हैं। तो उनका सम्मान करना है, उनकी बताई हुई चीजों का पालन करना है, उन्होंने जो प्लानिंग दिया हुआ है उसके अनुसार एग्जीक्यूशन करना है, पर उनका भक्त नहीं बनना है। ठीक है ना? ठीक है, सो दिस इज पक्का। तो ये 4 ओथ रिवीजन। सबसे पहला ओथ क्या था? मैं सहयोगी जीवन के पूर्व के जीवन की किसी चीज से इन्फ्लुएंस न, आई शैल नॉट अटैच माई सेल्फ विथ माई पास्ट लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, मैं किसी भी परिस्थितियों में जी हाँ, मैं किसी भी परिस्थितियों में भयभीत नहीं होऊंगा। नंबर 3, एक्सीलेंट, आई विल बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। हमारी दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, शी हैज जस्ट नोटेड डाउन एवरीथिंग। सो आई विल बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, मैं स्वयं के प्रति पूर्ण रूप से प्रामाणिक रहूंगा। और चौथी प्रार्थना क्या थी? हाँ, आई शैल रिस्पेक्ट ऑल सहयोगीज irrespective of their position till they are yogis। ठीक है ना? जब तक वो योगी बने हुए हैं तब तक मुझे उनका पूरा सम्मान करना है। और आप ये मत तय करिए कि वो सहयोगी कब थे और कब नहीं थे, वो बात तय कर देगी। ठीक है ना? नहीं तो लोग दूसरों के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं अपने प्रति, तो जो अपने प्रति छोड़ करके। तो जजमेंटल कौन होता है? जो जज बन जाता है और धीरे धीरे फिर मेंटल हो जाता है। ठीक है? तो जजमेंटल नहीं बनना है, पहले जज बन जाता है, ये सहयोगी नहीं है, वो सहयोगी नहीं है, उसका गलत है, इसका गलत है, तो पहले जज बन जाता है और फिर धीरे धीरे मेंटल बन जाता है। तो हमें जजमेंटल नहीं बनना है। ठीक है? जय श्री माता। बहुत बहुत